जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं एड्रेस करने वाला हूँ पेरेंट्स को, आज मैं एड्रेस करने वाला हूँ टीचर्स को, आज मैं एड्रेस करने वाला हूँ बड़े भाइयों को, बड़ी बहनों को, घर के सरबराह को, इवन आज मैं एड्रेस करने वाला हूँ मिनिस्टर्स को। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात के रब हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बढ़कर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पैदा करने वाले हैं, हमारे खालिक हैं। हम सब अल्लाह ताला से छोटे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक डिसिप्लिन भी रखा हुआ है। और वो डिसिप्लिन अल्लाह ताला ने कैसे मेंटेन किया हुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की फ़िक्स्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिनको अल्लाह ताला ख़ुद फॉलो करते हैं। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला ने कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर भेजे। और आप देखिए, किसी भी पैगम्बर के साथ अल्लाह की सुन्नत में आप तब्दीली नहीं देखेंगे, तगय्युर नहीं देखेंगे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो लोग नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जो अल्लाह ताला से डरने वाले थे, जिनके दिलों में रहम था, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, उनको इज़्ज़तें दी, उनकी नस्लों को बाकी रखा, उनको मौजूदा कौम में भी उनका ज़िक्र खैर जारी किया और आने वाली जो नस्लें हैं उनमें भी उनका ज़िक्र खैर बाकी रखा। इसी तरह फिर उन्हीं की नस्ल में से जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्हीं की नस्ल में से जनाब याकूब, इसहाक, यूसुफ, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर व बेशतर अम्बिया भेजे। लेकिन अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं हुई। अल्लाह की सुन्नत यही रही कि जो नेक अमाल करते रहे, जो शुक्रगुजारी के तहत ज़िंदगी गुजारते रहे, वो बचा लिए गए, उन्हें इज़्ज़तें दी गई, उन्हीं की नस्ल को बाकी रखा गया। और जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने नाफरमानी की, जिन्होंने हसद किया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। देखिए, मैं टीचर भी हूँ, आप सारे मेरे स्टूडेंट्स मेरे सुन रहे हैं, मैं एक फ़ादर भी हूँ, एक हस्बैंड भी हूँ, घर का सरबराह भी हूँ। अगर मैं अपनी परवरिश ठीक करूँगा ना, ये मेरी अल्फाज याद रखिएगा, अगर मैं अपनी परवरिश ठीक करूँगा तो मैं घर में डिसिप्लिन रख सकूँगा। अगर मैं फिक्स्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ख़ुद फॉलो करूँगा तो मैं दूसरों से भी एक्सपेक्ट करूँगा कि वो घर में डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। और वो फिक्स्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? वो मुझे मिलेंगे कुरान पाक से। जब मैं कुरान पाक को अपना रहनुमा समझूंगा, क्योंकि कुरान पाक में सारी की सारी गाइडेंस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। जब मैं कुरान के अल्फाज पर गौर करूँगा, जब मैं कुरान पर अमल करूँगा, जब मैं कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा, तो मुझे फिर कहना नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने बात सुनी है ना, एक्शंस स्पीक लाउडर दैन द वर्ड्स। इसका मतलब ये कि जब मैं ख़ुद अपनी ग्रूमिंग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के मुताबिक करूँगा, ख़ुद शुक्रगुजारी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा, रहम दिली के साथ चलूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक रखूँगा, यतीमों मिस्किनों का ख्याल रखूँगा, वालिदैन के साथ एहसान करूँगा, लोगों से हुस्न अखलाक से बात करूँगा, नमाज़ कायम करूँगा, ज़कात दूँगा, सदका व खैरात करूँगा, तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जब वो मेरे इन एक्शंस को देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। वो ऑटोमेटिकली नमाज की पाबंदी करेंगे, वो ऑटोमेटिकली रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करेंगे। जब वो मुझे डरता हुआ देखेंगे तो वो मुझसे भी डरेंगे। और जब वो मेरे अंदर वायलेंस देखेंगे, जब वो देखेंगे कि हमारा वालिद, हमारा टीचर किसी असूल का पाबंद नहीं है, उसके दिल में कोई रहमदिली नहीं है, उसके दिल में कोई आज़ी नहीं है, वो लोगों के साथ बदतमीज़ी करता है, नमाज का पाबंद नहीं है, तो मैं उन पर ये चीज़ें फ़ोर्स भी नहीं कर सकता। देखिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन है जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है? और मैं आज आपको एक बात बताऊं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर आप सूरह ज़ुमर की एक आयत पढ़ेंगे ना, वो पढ़ के आप हिल जाएंगे, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, इन्हें कह दो कि अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे अपने रब के अज़ाब से कौन बचाएगा? मैं रिपीट करता हूं, ए नबी, इन्हें कह दो अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे अपने रब के अज़ाब से कौन बचाएगा? और आप देखते हैं आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में डिसिप्लिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ज़िंदगी अल्लाह से डर कर गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत ये थी कि आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत ये थी कि आप रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते थे, आप यतीमों मिस्किनों के साथ रहमदिली का मामला करते थे, लोगों से हुस्न अखलाक से बात करते थे, नमाज कायम करते थे। कुरान पाक में बहुत जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी ने कह दो कि अगर मैं भी शिरक करूं तो मेरे अमाल सारे बर्बाद हो जाएं। और अल्लाह ताला ने खुद आका अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए नबी, अगर आप भी शिरक करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़िलाफ़ मतलब कौन होगा जो आपकी मदद करेगा? तो आज का मैसेज ये है कि हम सब इज़्ज़तें चाहते हैं,
ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ڈسپلن ہو، ہمارے بچے عزت دار بنے، ہمارے اسٹوڈنٹس عزت دار بنے، ہمارے اسٹوڈنٹس دوسروں کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، ڈسپلن کے تحت چلیں، اللہ سے ڈرنے والے چلیں، قرآن پہ چلنے والے بنیں، سوری. تو اس کے لیے دی بیسٹ کلیہ یہ ہے کہ آپ اپنی پرورش ٹھیک کر لیں، آپ کے بچوں کی، آپ کے اسٹوڈنٹس کی پرورش آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ.